भारत यह एक ऐसा देश है जिसमें स्मार्ट लोगों की कोई कमी नहीं है। बस कमी है तो उनके कद्र करने वालों की। और ऐसा ही एक उदाहरण है डॉक्टर वशिष्ठ नारायण, जिन्होंने आइंस्टाइन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस को भी चुनौती दे डाली थी, जिन्होंने अमेरिका को चांद तक पहुंचाने में भी असल भूमिका निभाई थी। कौन थे ये वशिष्ठ नारायण? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण का जन्म पटना के बसंतपुर गांव में हेड कांस्टेबल के घर 5 भाई बहनों के परिवार में हुआ था, जिनके घरों में आर्थिक तंगी हमेशा डेरा जमाए रखती थी। पर इनसे इनके प्रतिभा में कोई फर्क नहीं पड़ा और ये गरीबी को पीछे छोड़ते हुए पटना यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवाया। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले लोग इन्हें सिर्फ होशियार स्टूडेंट से जानते थे, पर एडमिशन लेते ही कुछ ऐसा हुआ जिससे इनका जीवन ही बदल गया। दरअसल कॉलेज में यह अपने से सीनियर लोगों के गणित का सवाल सॉल्व करने लगे थे। उसी कॉलेज के एक मैथ के प्रोफेसर नागेंद्र नाथ उनसे बहुत परेशान रहा करते थे, क्योंकि प्रोफेसर से डॉक्टर वशिष्ठ नारायण अजीब अजीब तरह के सवाल पूछते रहते थे, जिनका जवाब प्रोफेसर के पास भी नहीं होता था। और जब भी प्रोफेसर गलत आंसर लाते थे तो कभी कभी वशिष्ठ नारायण उन्हें डांट भी दिया करते थे, जिससे परेशान होकर प्रोफेसर ने डॉक्टर वशिष्ठ नारायण से बदला लेने का तय किया। उन्होंने वशिष्ठ नारायण को अकेले में एग्जाम देने को बोला और उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन सेट किया जो कभी भी वशिष्ठ नारायण को नहीं पढ़ाया गया हो। पर जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो सभी दंग रह गए, क्योंकि डॉक्टर वशिष्ठ नारायण ने एग्जाम में दिए गए सिर्फ सवालों का उत्तर ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें जितना हो सके उतना मेथड लगाकर आंसर को लिखा। इसके बाद वशिष्ठ नारायण सिंह के लिए यूनिवर्सिटी के नियम भी बदल दिए गए। उनको सीधा बीएससी फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर में प्रमोट किया गया। सीधा पहले साल से फाइनल ईयर में आने के बावजूद इन्होंने क्लास में टॉप किया। कॉलेज के दूसरे वर्ष तक इन्हें एमएससी मैथ अंतिम परीक्षा देने की मंजूरी भी मिली। जब ये पटना साइंस कॉलेज में पढ़ते थे तभी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जैन कैली की नजर उन पर पड़ी। प्रोफेसर जैन कैली ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और 1965 में वशिष्ठ सिंह को अपने साथ अमेरिका लाए। साल 1969 में उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, जिससे लोग इन्हें डॉक्टर वशिष्ठ नारायण के नाम से जानने लगे थे। उसी साल डॉक्टर वशिष्ठ नारायण ने नासा को ज्वाइन किया और उसी साल नासा ने अपना अपोलो मिशन भी, वही अपोलो मिशन जिससे इंसान पहली बार चांद की सतह पर जाने वाला था। इन्होंने अपोलो मिशन के दौरान नासा के साथ मिलकर बहुत काम किया। जब यह मिशन लॉन्च हुआ तो कुछ देर बाद नासा के सारे कंप्यूटर्स काम करना बंद कर दिए थे। तो डॉक्टर वशिष्ठ नारायण ने अपने दिमाग से कैलकुलेशन कर यात्री कैसे हैं ये बताया। जब कंप्यूटर चलने लगा तो डॉक्टर वशिष्ठ नारायण के बताई गई बात कंप्यूटर से सटीक मैच हुई। उन्होंने 1973 में भारत आकर शादी कर ली और फिर से अमेरिका चले गए। और अमेरिका जाने के कुछ सालों के बाद ही यह अल्जीचेस्टोफेनिया नामक बीमारी से पीड़ित हो गए। ये बात उन्होंने अपनी पत्नी तक को नहीं बताई, पर कुछ दिनों बाद जब उनकी पत्नी को उनके बीमारी के बारे में पता चला तो साल 1974 को वह भारत आ गए, क्योंकि वे भारत में ही रहना पसंद करते थे। वे यूएस से लौटते समय वहाँ से कई सारे किताबों को अपने साथ भारत लाए और भारत आकर उनकी फैमिली ने डॉक्टर के मना करने के बावजूद उनकी दवाइयों को खिलाना बंद कर दिया। फिर उन्होंने आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे और आईएसआई कोलकाता में प्रोफेसर रहे। इसके दौरान उनकी हालत काफी बिगड़ने लगी, जिससे कि उनकी बीवी ने इन्हें तलाक दे दिया, जिससे कि और वे पहले से ज्यादा चिड़चिड़े और हिंसक होने लगे। जिनसे परेशान होकर इनके फैमिली ने इन्हें केंद्रीय मान चिकित्सक संस्था में भेज दिया, जिनसे इनकी हालत में काफी सुधार भी आने लगी। और साल 1999 में इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे कि असाइलम ने इन्हें अंतिम संस्कार करने के लिए छोड़ दिया। पर बाद में वे असाइलम जाने के लिए मना करने लगे और इनकी हालत में काफी सुधार आई थी, इसलिए इन्हें असाइलम से भी डिस्चार्ज मिल गए। इनके बड़े भाई अयोध्या सिंह जो मिलिट्री में थे वह पुणे में रहते थे, जिससे कि डॉक्टर वशिष्ठ नारायण भी उनके साथ ही रहने लगे। फिर यह 1991 में चेकअप कराने के लिए ट्रेन से रांची के लिए निकल पड़े, पर बीच रास्ते में ही यह ट्रेन से गायब हो गए। उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की गई, पर इनका कोई भी पता न चल सका। पर 4 साल बाद उन्हें अपने बीबी के गाँव के पास कूड़े के ढेर में देखा गया। फिर परिवार वालों ने उन्हें कभी नजरों से ओझल नहीं होने दिया
और इतने पॉपुलर होने के कारण लोकल न्यूज वालों ने इनकी ये खबर अपने न्यूज में डाली और सरकार को उनकी मदद करने पर विवश कर दिया, जिससे कि इनका इलाज हुआ और आखिरकार 14 नवंबर 2019 के दिन इनका निधन हो गया। और निधन के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें यह साफ साफ देखा जा सकता है कि इनके परिवार वाले इनके शव के साथ सरकारी एम्बुलेंस के इंतजार कर रही है और इनके मदद करने के लिए भी कोई सामने नहीं आ रहा है। फिर वीडियो वायरल होने के बाद इन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जो व्यक्ति नासा में काम कर चुका था, जिसने भारत का नाम पूरे विश्व भर में रोशन किया, उनका इलाज ठीक ढंग से न हो पाया। क्या ये ठीक था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और भारत के ऐसे गणितज्ञ के नाम पर इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।